दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एमसीबी बॉक्स के अंदर जो एमसीबीयाँ लगाई जाती है वो ऑब्वियसली कितने रूम के हिसाब से लगाई जाती है। मतलब कैसे कैसे और मतलब आप सोचते होंगे कि भाई ये 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है तो इसके अंदर 12 एमसीबीयाँ फिट की गई है, बट हमारे घर में तो दो ही कमरे हैं, तीन ही रूम हैं, फिर भी 12-12 मॉडल के ये बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ कि किस तरीके से आप एमसीबी का चॉइस करते हैं और ऑब्वियसली एमसीबी बॉक्स के अंदर जो एमसीबी लगाई जाती है वो कितनी और क्यों, क्या क्या पर्पस होते हैं उसके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर मतलब आप तीन कमरे बना रहे हो, ठीक है, तीन कमरे, एक किचन, एक हॉल, यानी पांच पांच जगह सेपरेट बनाई गई है जिसमें हमें एमसीबी फिटिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि एक रूम के अंदर कितनी एमसीबीयाँ लगेगी पहले आप बताइए, कमेंट करिए। अभी पता नहीं है तो चलो मैं बताता हूँ। यदि नॉर्मल घर है तो उसके अंदर एक कमरे का अप्रोक्स दो एमसीबीयाँ लगाई जाती है। अब दो किस किस पर्पस के लिए होती है? एक एसी गीजर के लिए होती है, ओके, एक एमसीबी एसी गीजर के लिए, दूसरी एमसीबी रूम के सर्किट लाइन के लिए, रूम की सर्किट लाइन जैसे लाइट फैन वगैरह के लिए। और यदि अगर कोई बड़ा सा घर है या मतलब अच्छा खासा घर है तो और उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही लोड इस वगैरह जो भी है सब है, तो उसमें एक एमसीबी और बढ़ जाती है पावर प्लग की। ओके, अगर कोई ग्राहक कहे कि हमें गीजर की अलग चाहिए, एसी की अलग चाहिए, पावर प्लग की अलग चाहिए, तो उसमें गीजर की एक एमसीबी अलग होगी, पावर प्लग की एक एमसीबी अलग होगी, एसी की एक अलग होगी, और अदर जो एक रूम जो रूम की लाइट फैन है उसके लिए एक अलग होगी। तो चार एमसीबी एक रूम से निकाली जाती है। तो अगर मैं अच्छा खासा घराने की बात करूं तो, और जो ग्राहक कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग एमसीबी चाहिए, तब तो एक रूम में चार एमसीबी, दूसरे रूम में चार, तीसरे रूम में चार, 12 हो गई। 12 यहीं पे हो गए तीन रूम में, प्लस किचन, किचन की दो एमसीबी, 14 एमसीबी हो गई, प्लस हॉल, हॉल में भी दो एमसीबी, 15, 16 एमसीबी लग गई। अब आपको 20 मॉडल का एमसीबी बॉक्स यूज लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे या तो 3 फेस का आइसोलेटर लगेगा या फिर डबल फेस का मतलब सिंगल फेस का आइसोलेटर लगेगा। ठीक है, ये तो बड़े घर की बात हो रही है, बट नॉर्मली घरों के अंदर कितनी एमसीबियाँ होती हैं? ऑब्वियसली एक रूम की दो एमसीबी, दूसरे रूम की दो एमसीबी, तीसरे रूम की दो एमसीबी, 6 एमसीबियाँ हो गई, एक एसी की और एक रूम की लाइन की। ठीक है, 6 एमसीबियाँ हो गई। किचन के लिए दो एमसीबी गीजर की अलग, और बाकी बाकी जो लाइट फैन वगैरह है उनकी अलग, क्योंकि गीजर माइक्रोवेव अवन वगैरह पावर प्लग वगैरह उनका जो एक एमसीबी होता है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि किचन में भी बहुत ज़्यादा लोड होता है, कम नहीं होता। तो दो एमसीबी किचन की, तो दो दो चार, दो छः, दो 8 एमसीबियाँ। और हॉल के अंदर एक एमसीबी होती है। यदि हॉल में एसी है तो दो एमसीबियाँ होगी। तो यदि दो दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, 10 एमसीबियाँ तीन रूम के अंदर, एक हॉल एक किचन के अंदर 10 एमसीबियों का उपयोग लिया जाएगा। अब यहाँ पर 12 मॉडल का बॉक्स लगा सकते हो, जिसमें दो पोल का आइसोलेटर लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, अगर 10 एमसीबियाँ लग रही है किसी भी जगह, तो वहाँ पर आपको 16 मॉडल का लगाना चाहिए, क्योंकि कल को 3 फेज लाइन हो तो आप 4 पोल वाला जो आइसोलेटर आता है वो लगा सकते हो, या फिर आप आरसीसीबी प्लस आइसोलेटर, ये दो आइटम एक साथ लगा सकते हो। तो और या फिर इन्वर्टर का जो एक अलग से एमसीबी आता है उसकी जगह मिल जाएगी, आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी 16 मॉडल का अगर आप लगाते हो। तो बेस्ट है, अगर 10 एम का सेटअप जम रहा है तो 16 मॉडल का बॉक्स लगाएं। परफेक्ट है, तीन रूम के अंदर, एक हॉल के अंदर और एक किचन के अंदर। ओके, उम्मीद है आपको ये मेरा एम बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।